स्पिनर ट्रैक है। हमने आज पूरा मैच देखा, मैंने आज बैठ के। तू जब रोड ट्रिप कर रहा था ना प्रतीक, तो हमने पूरा मैच देख लिया। तो भाई कोहली ने 80 टर्निंग कितना ट्रैक ग्रेड है। पे सेंचुरी क्यों बनाई? अगर पूरा मैच देखा है, मैं जानना टर्निंग चाहता हूँ। टर्निंग ट्रैक है, टर्निंग ट्रैक है। टर्निंग कोलकाता इज अ ट्रैक था। टर्निंग ट्रैक। अच्छा। टर्निंग ट्रैक है। जडेजा ने 5। कब देखा है तूने जडेजा को 5 विकेट हॉल लेते हुए, बता। नहीं, फाइव कभी कभी नहीं, नहीं, विकेट कभी हॉल ले नहीं, वनडे लिया में। जडेजा। कभी नहीं। हाँ, तो समझ जा कितना टर्न हो रहा है, कितना टर्न हो रहा है, समझ जा भाई। वहां पे भाई फिर तो शामसी और बड़ी बात है यार, महाराज। कोहली ने अपना विकेट नहीं दिया टर्न में, क्योंकि वो तो टर्न में कई बार हाँ फंस हाँ, जाता है। बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। बड़ी हमेशा बात है, फिफ्टी अरे बड़ी टू बात है। उसका 100 रन के लीडिंग बीच एज में दो टर्न तीन पे बार आउट लगा होता है। है। कोहली का आज लीडिंग एज लगा है 2-3 बार। एक बार क्विंटन डिकॉक ने उसे ड्रॉप किया है। इट वाज अ टफ चांस, बट क्विंटन डिकॉक एक्चुअली ड्रॉप्ड हिम। 2-3 बार जो लीडिंग एज लगा है, ही वाज एक्चुअली आज वो समझ गया था जब उसका विकेट गया ना, शुभमन गिल का। शुभमन गिल का जो बॉल था, महाराज ने जो बॉल डाला था, दैट पिच्ड आउटसाइड लेग स्टंप, हिट द टॉप ऑफ स्टंप। दैट वाज द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट एज पर मी। बहुत लोग बोल रहे हैं कि कुलदीप टू बटलर वाज द बॉल ऑफ द टूर्नामेंट, बट आई विल डिसएग्री। मैं बता रहा हूँ उसका रीजन क्या है। कुलदीप ने जो बाबर आजम को बॉल डाला था ना, दैट वाज एक्चुअली हिज बॉल ऑफ द हिज बेस्ट बॉल। बटलर ने टेक्निकली गलत खेला, बैकफुट पे जाके खेला है। वो बॉल को तुम कभी बैकफुट पे खेल ही नहीं सकते। और कोहली ने आज वही किया, सब कुछ फ्रंट फुट पे खेला। ही वॉज इनफैक्ट जंपिंग आउट ऑफ हिज क्रीज, मतलब कि एंगल कवर कर रहा था टर्न का इतना ज्यादा। और गिल का हमने देखा है, उसका पैर ना कभी वो स्ट्रेच करता नहीं है। वो एक्चुअली पावर डालने के लिए क्या करते हैं, पैर नहीं बढ़ाता अपना। पैर उसके वहीं पे रहते हैं। इसीलिए वो बीट हो गया, टर्न से बीट हुआ। विच कोहली वॉज एक दो बार लीडिंग एज लगा है, लेकिन वो बीट नहीं हुआ पूरी तरह से। तो दैट वाज द स्किल ऑफ विराट कोहली। बट पहले जब हम क्रिकेट देखते थे, इंडियन बॉलर्स को गाली देते थे और ये सोचते थे कि यार अपना एक बैट्समैन आउट हुआ तो आधे घंटे में खेल खत्म। और अब हम ऐसे पोजीशन पे कि हमारी टीम ऐसी हो गई है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वर्ल्ड कप के पहले। तो मतलब बायलैटरल, शायद बायलैटरल सीरीज में खराब खेलना ही शायद की है इंडियन टीम के सक्सेस के लिए, कि आज हम इस तरह पहुंच गए इस वर्ल्ड कप में कि हम 9 में से 9 मैचेस, आखिरी मैच नेदरलैंड्स का है। और मुझे नहीं लगता अभी जो शामी मेनिया चल रहा है और जो हश्र कर रही है इंडियन बॉलिंग, कि पाकिस्तान के कमेंटेटर्स ये बोल रहे हैं कि ये बॉल ही दूसरी लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स, हसन रजा इन पर्टिकुलरली, मैं नाम ही ले लेता हूँ, वो बोल रहे हैं कि हम बॉल ही दूसरी ले आ रहे हैं, मतलब आईसीसी हमें स्पेशल बॉल दे दे रही है। इस तरह की इंडियन बॉलिंग जब हो रही है, तो भाई मैं क्या बोलूं। और बैम्बूजल शायद करेक्ट वर्ड है यूज करने का, कि बैम्बूजल कर दिया है। एक ऐसा पिच जो 1996 सेमीफाइनल, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की बहुत ही बिटर और खराब यादें हमें, जो हमें याद दिलाती है, वैसा ही पिच था आज। कि बॉल टर्न हो रही थी और रात में तो और भी ज्यादा टर्न हो रही थी। केशव महाराज और विराट कोहली का एक बैटल था जो काफी मजा आया मुझे देखने में, और महाराज ने काफी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन मेन थिंग अगेन विच प्रोपेल्स इंडिया इज रोहित शर्मा getting out to a brilliant start, just like Brendan McCullum in 2015, just like Jason Roy in 2019। टीम को वो मोमेंटम दे रहे हैं, और उसके बाद अगर टीम डिसेलरेट भी कर रही है उस रन रेट से, मतलब कि 12 का रन रेट पे छोड़ के गए थे, वहां से हम 6.5 के रन रेट पे फिनिश किए हैं। तो भी मतलब कि इट्स इनफ, और हमारे सारे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स को टाइम मिल रहा है। विराट कोहली एंकर कर रहे हैं इनिंग्स। और 49th 100, सबसे बड़ी न्यूज आज की, ऑन इज बर्थडे 49th 100 फॉर विराट कोहली, इक्वल्स सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड in ODIs in just 277 innings, almost half the innings that Sachin has taken. I'm not getting into, don't want to make it a comparison or anything. Both batsmen are great in their eras, और उस पे तो मैं जाना ही नहीं चाहता हूँ। बट साउथ अफ्रीका और इंडिया के मैच से बहुत उम्मीद थी देवांशु भाई, और इट वाज बीइंग बिल्ड एज नंबर 1 वर्सेस नंबर 2। बट क्या लगता है आपको, ये मैच तो बिल्कुल ही मतलब फ्लॉप मैच था एक्सेप्ट फॉर इंडियन बैटिंग। और बैटिंग ने फाइनली एक मैच जिता दिया, इंडिया की बैटिंग ने, अभी तक बॉलर्स ही या जीत या रहे सो हैं। यार, टू बी ऑनेस्ट आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। हम्म। एंड कि भाई मैं किसकी तारीफ करूं, बैटिंग की करूं या बॉलिंग की करूं? क्योंकि हम्म। बॉलिंग तो
मैंने तो ऐसा बॉलिंग अटैक आज तक नहीं देखा इंडिया का। मतलब टेस्ट क्रिकेट में तो था, लेकिन वनडे में ऐसा मैंने नहीं देखा। एंड हम्म, अगेन टुडे दे प्रूव दैट दे आर टू हॉट टू हैंडल, एज वी वर जोकिंग that हम्म। South Africa couldn't cross 91, the पावर power प्ले play स्कोर score भी of नहीं बना India. पाई हाँ, so इंडिया की। so which itself says कि कितना गैप है दो टीमों के बीच में. एंड हम्म मैंने फर्स्ट इनिंग नहीं देखी, एज यू वर सेइंग कि केशव महाराज का अच्छा बैटल हुआ विराट के साथ, बट अगेन विकेट नहीं निकाल पाए वो. यहाँ पे हम्म विकेट निकाले तो डेट्स अ डिफरेंस कि भाई विकेट लेना भी काट है. हम्म अगेन बैटिंग तो 10 ओवर में उन्होंने इतने बना दिए, तो नाउ उसके ऊपर तो मुझे सब पार स्कोर से ज्यादा ही लग रहा है कि मतलब कितना पार स्कोर है, नोबडी नोज. हम्म एंड आई वाज सेइंग कि हम्म लकीली यू कैन से इधर इट कैन बी अ लक फॉर साउथ अफ्रीका कि उन्होंने ईडन गार्डन्स में एक मैच खेल लिया और उनको पता है कि यहाँ क्या हो रहा है. हम्म ठीक, तो वो एंड दे विल प्ले दैट सेमीफाइनल जहां तक है यहीं पे, अनलेस हम्म पाकिस्तान डिड कुदरत का निजाम एंड व्हाटएवर इट इज. तो हम्म वो यहीं खेलेंगे और उनके लिए फायदा है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने एक भी मैच नहीं खेला ईडन गार्डन्स के अंदर इस हम्म टूर्नामेंट में. तो दे विल कम ब्लैंक एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट कैन हैपन हियर. तो हम्म आई थिंक गुड फॉर इंडियन टीम, एंड हम्म होपफुली वी गो ahead and play like this in semi-final. That will हम्म be the major happiness. हम्म इंडिया नाउ टॉपिंग द ग्रुप फॉर श्योर। और Mhm. एक था कि आज कुछ अमेजिंग स्टैट्स मैंने एक्चुअली आज पहली बार, इतने टाइम से मैं क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, बट विराट कोहली हैज नॉट स्कोर्ड अ बाउंड्री टू केशव महाराज इन द नंबर ऑफ 90 या कुछ बॉल्स टोटल खेल चुका है। और बहुत 94% बॉल्स उसने डिफेंड किए हैं, ये भी कुछ स्टैट्स मैंने आज देखा। बट ही वॉज इंटेलिजेंट, मैं वही बोलूंगा जो आपने बोला, विकेट्स लूज नहीं किए Hmm. हमने। हाँ. वो 33 रन्स का एक फेज आया 10 to 20 में, उसके बाद श्रेयस अय्यर अगेन टुडे प्लेड लुक लाइक द ओल्ड श्रेयस अय्यर जो हम बायलैटरल्स में देख रहे थे लास्ट 4 साल में। वेरी कॉन्फिडेंट एंड स्पेशली शॉर्ट बॉल का जो ट्रीटमेंट, और ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, लेट्स नॉट फॉरगेट कि श्रेयस अय्यर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन। टर्निंग बॉल को जैसा खेला महाराज और शामसी को, दैट वाज केकेआर स्किपर एट हिज होम ग्राउंड was a trademark knock. Hmm. Yes, correct. Maybe Nitin, you want to add some? नितिन, श्रेयस के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? श्रेयस ने मतलब बहुत से जो अभी तक उसका हम लोग वो कर रहे थे कि वो शॉर्ट बॉल पे आउट हो रहा है नहीं हो रहा है, पर उसने बहुत मैच्योर इनिंग खेली है। शुरू में स्लो खेला, फिर धीरे धीरे अपनी पूरी इनिंग डेवलप करी है। उसने हम्म मतलब जो भी आज स्कोर बना उसमें उसका सबसे बड़ा हाथ था। कोहली की हाँ, सेंचुरी एक हो गई समय वो अच्छी अलग बात है। 26 ऑफ 48 था नितिन, 48 या 26 ऑफ 49 था। 48। हाँ, वहां उसने से बहुत टू मैच्योरली फिनिश अपनी इनिंग डेवलप इज। किया है। हम्म और केएल का डिसीजन पे क्या कहना है नितिन? केएल को आना चाहिए था वो या तो स्काई को आना चाहिए था नहीं, वो उस तो समय? उस टाइम ही नहीं आना चाहिए भाई। 35 ओवर के बाद खेल को तो आना ही नहीं चाहिए बैटिंग करने। तो उसको हम्म 15-20 ओवर चाहिए होता है सेट करने के लिए। वो टाइम हम्म बेस्ट था स्काई के लिए। वो आता 2-3 ओवर खेलता 10 No, ओवर के good पहले, point. और फिर वो स्मैश करता। हम्म Good point, Nitin. Very good point. I mean, the point is India is rigid in their batting order. ये तो हमको पता ही है. They don't हम्म like to change around. But we don't हम्म know कि अगर ऐसी सिचुएशन नेक्स्ट टाइम आएगी तो क्या वो स्काई को ऊपर भेजेंगे, मुझे नहीं लगता. नहीं तो हम्म बट भेजेंगे। इट्स अ गुड पॉइंट. इट्स अ गुड हम्म पॉइंट. इट्स अ फेयर पॉइंट कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली होगा नहीं. स्काई को उन्होंने सोच के रखा है बस 8-10 ओवर, मतलब मैक्सिमम उन्होंने वही सोच के रखा हुआ है। उसके पहले जो भी विकेट गिरती है वो लोग केएल को भेजते हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा बैक करना चाहिए वो स्काई को, क्योंकि अब वो खेलने वाला है सारे मैचेस, राइट? पांड्या इज ऑलरेडी हम्म. आउट, अब वो खेलने वाला है, उसको होल हार्टेड बैकिंग देना चाहिए पूरी तरह से। और जहां तक केएल का है, उसका स्ट्रेंथ है प्रेशर एब्जॉर्ब करना, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में देखा, जब ऊपर से 2-3 विकेट गिर जाते हैं मिडिल ओवर्स में गेम को चलाना, वो उसका स्ट्रेंथ है। तो उसका स्ट्रेंथ ये नहीं है कि वो ओपनिंग में रोहित शर्मा जैसा एक्सप्लोड करे या डेथ में सूर्य कुमार यादव जैसा एक्सप्लोड करे, इसलिए ना वो रोहित है ना वो सूर्या है, बट वो केएल है। और केएल का यही है कि वो मिडिल ओवर्स में गेम कंट्रोल कर सकता है और प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उस सिचुएशन के लिए वो बहुत अच्छा है, मतलब ही इज द सेफ्टी नेट, बट नॉट डिक्टेटर ऑफ द गेम, मतलब वो डिक्टेट नहीं कर पाता। मैं कुछ सेमीफाइनल थ्योरीज के बारे में बात करना चाहता हूँ ये मैच के बारे में। हाँ, बिफोर वी गो,
apart from this match, let me say Ravindra Jadeja is the second spinner हाँ यार after Yuvraj Singh to take 5 wicket haul in World Cup. ये भी एक अमेजिंग रिकॉर्ड है कि इंडिया के लिए इतने बड़े बड़े स्पिनर खेले हैं। 1975 में बिशन सिंह बेदी, श्रीनिवास वेंकटराघवन से लेके 1983 में अनिल कुंबले भी कोई थे, और अनिल कुंबले 1987, हाँ देवांशु भाई, हाँ आप कुछ बोल रहे थे। आई मीन हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, दीज आर ग्रेट। रविचंद्रन अश्विन इतने बड़े बड़े मैच विनर्स रहे हैं, अश्विन लेकिन 5 विकेट हॉल कोई नहीं ले पाया एक्सेप्ट युवराज और आज रविंद्र जडेजा। सो हैट्स ऑफ टू रविंद्र जडेजा। और उन्होंने महाराज का बॉलिंग को ही कॉपी किया, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप रखा, बहुत शानदार। उतना टर्न वो कराता नहीं है क्योंकि वो फास्ट करता है, तो स्टंप टू स्टंप रखना बेस्ट था।